बिहार के आरा में फिर से दहेज लोभियों ने एक विवाहिता के महज दहेज में बुलेट गाड़ी की डिमांड पूरा नहीं करने पर निर्मम हत्या कर दी। जहां मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को गायब कर मौके से फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के करनामेपुर ओपी अंतर्गत ईश्वरपुरा गांव की है। मृतका मूल रूप से रोहतास जिले के विक्रमगंज बलुआही निवासी वीरेंद्र सिंह की 25 वर्षीय पुत्री लवली कुमारी है, जिसकी शादी 11 दिसंबर 2020 को भोजपुर जिले के करनामेपुर ओपी अंतर्गत ईश्वरपुरा गांव निवासी रामअवतार सिंह के पुत्र जय गोविंद सिंह उर्फ भुटेली सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे धूमधाम से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद विवाहिता के पति और सास ससुर के साथ भैंसुर, जेठानी, देवर और ननद के द्वारा अक्सर उसे दहेज की डिमांड कर प्रताड़ित करते हुए मारपीट की जा रही थी, जिसकी शिकायत विवाहिता ने अपने मायके वालों से भी कई बार की थी। लेकिन गरीबी के कारण बस मायके वाले ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जा रही दहेज की डिमांड को पूरा नहीं कर सके, जिसके बाद पति समेत ससुराल वालों ने विवाहिता लवली कुमारी की हत्या 16 फरवरी को कर दी और इसकी भनक उसके मायके वालों तक को भी नहीं लगने दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को गायब भी कर दिया। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही मृतका के मायके वालों को मिली, उन लोगों ने इसकी तत्काल सूचना करनामेपुर ओपी पुलिस को दी। जहां पुलिस के साथ मायके वाले उसके ससुराल पहुंचे तो ससुराल का घर खाली पड़ा था और शव वहां से गायब था, जिसके बाद पुलिस और विवाहिता के मायके वालों शव की तलाश करने का काफी प्रयास किए, मगर शव का कुछ भी पता नहीं चल सका। इधर घटना के बाद मृत विवाहिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने करनामेपुर ओपी में पति जय गोविंद सिंह उर्फ भुटेली सहित 8 लोगों पर दहेज हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव गायब करने का प्राथमिकी भी दर्ज कराया है। जहां पुलिस शव को तलाशने के साथ साथ दहेज हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। मृतका के पिता वीरेंद्र सिंह की माने तो उनकी बेटी के साथ शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसका पति और ससुराल के लोगों द्वारा अक्सर प्रताड़ित करते हुए मारपीट की जा रही थी। जहां 16 तारीख को पति और ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी, उसके शव को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गायब कर दिया है। मृतका के पिता सहित मायके वाले अपने बेटी के हत्यारों के खिलाफ सख्त कानून और कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलवाने के लिए पुलिस के समक्ष न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग हत्यारों की गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ ही बोल बस करके हमारे लड़की के 5 आदमी मिल के गठिया दे दे बोलो। हमारे लड़की तड़पड़ाई भी कोई और के छोड़ैले नहीं के, फिर भी हमारे लड़की कोनो दुख होत रहे तो अपना बाप से ना कहत रहे, हमरे से कही, मगर हमारे लड़की से उतनी बात नहीं के भाई, हमारे लड़की से बात नहीं के भाई सर। क्या लड़की बेचारी? लड़की माने हम बोलते हैं कि ज़्यादा ससुराल में दुख होला सह के रहनी, हर आदमी के दुख भइल बा, सुधर जइहन सा पीऊ के आवत रहे। हमारे लड़की के रोज दिन 2 दिन 3 दिन पर मारी मुआली के मार शराब भी पीता था? हाँ शराब पियत रहे। अंतिम बार कब बात हुआ था बेटी से? हमें 15 तारीख के रात में थोड़ा सा बात भई रहे। क्या बताई? कुछ न बतैली, मम्मी की तबीयत खराब ना बतैली हमरा से। दहेज का भी मांग कर रहा सर पहले जब लड़ाई भई रहे तब मैंने समझौता भई रहे, फिर समझौता को मानने उसका परिवार ना रहे। इधर क्या कुछ बुलेट का मांग कर रहा था क्या? हाँ सर बोलिए। बुलेट मांग कर रहा था तो हम लोग कहाँ से देंगे? गरीबी की वजह से नहीं दे पाएंगे। अपना स्थिति में बताओ। हाँ सर हम गरीबी कहाँ देंगे, इतना सामान दिए हम कहाँ से देंगे? फिर मेरी बेटी के वो बिंदी तक वो घर में ना मिलत रहे हमारा बेटी के, तब हम सोचे कि जाए दो अपन परिवार में मिलजुल के रहल जाला। जब से शादी की थी तब से यही रवैया था? हाँ यही रवैया, पी के आई गधा के मार मारी, तब हमार बबी ना बताई हमरा से। पूरा गांव में मैं शादी रामअवतार सिंह के लड़के के साथ शादी किए थे। वो तिलक दहेज के लिए हरदम हमारा लड़की को धमकाते थे, मारते थे। हमसे भी बोले थे कि बुलेट दीजिए ना तो आपको लड़की के जान मार के फेंक दें। कौन? वो लड़का क्या नाम था? जय गोविंद भुटाली उर्फ भुटाली, बोले आपका दामाद मेरा। वो सर वो 15 तारीख को मैं लड़की भी फ़ोन किया तब बोली कि पापा बाद में बतियाएंगे। उसी दिन 11 बजे उसको मार के कहीं लाश छिपा दिया। हमको लाश गए आदमी लाश नहीं मिला, अभी तक उसका लाश नहीं मिला है। 15 को कि 16 को? 16 को 15 के सब किया है सर। हम 16 को
मैंने ये घटना क्यों अंजाम दिया गया है, क्या ये तिलक बुलेट के चलते सर इसको उसको मारा था। हमसे भी बोला था कि बुलेट दीजिए ना तो हम जान मार के फेंक देंगे। उसके सास बोलती थी, लड़का का माँ बोलती थी कि आप बुलेट दीजिए ना तो आपको बेटी के गंगा जी में फेंकवा देंगे बोरा में कसवा के। मैंने अक्सर प्रताड़ित करता था। जी हरदम ये सब बात बोलती थी। उसका ससुर भी बोलता था। इसका कंप्लेन आप लोग पहले थाना उना में किए कहीं? थाना में नहीं किए थे सर, वहाँ मीटिंग वोटिंग ऐसे समझौता गांव घर के लेके समझौता हुआ था। सरपंच थे और गांव के एक दो आदमी थे। 16 तारीख को कैसे पता लगा कि आपकी बेटी की हत्या हुई? वो मेरा भांजा रहता है, उसका हितई है वहाँ। वही एक लड़का बोला कि आपको मामा के लड़की के वो सब मार के फेंक दिया था। गाड़ी आया था करनामेपुर करने के लिए, तो बोलेरो वाला नहीं गया। वही बोलेरो वाला बताया कि ऐसे ऐसे घटना तुम्हारा मामा के लड़की के साथ हो गया है, मार दिया है उसे। तो FIR आप दर्ज कर दिए हैं? जी। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है सर। पुलिस शव ढूंढने गई थी कहीं? हाँ, पुलिस सर ढूंढने के लिए वो गए थे, शव बरामद नहीं हुआ सर। कहीं कहीं घाट पर देखे, कहीं लाश नहीं जला था। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर यही है कि मेरा लड़की को सर मेरे वापस आना चाहिए, सामने मेरा ले आया जाए सर, और नहीं तो इन लोग फांसी के सजाए हो जाना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है, कहाँ घर है? बलुआ ही विक्रम थाना है। आपको सूचना मिली, सबसे करीब आप ही थे, आप ही सबसे पहले पहुंचे। जी जी सर, हमें क्या दिखा, क्या कुछ नजर आया? हमें सर 16 तारीख के शाम को 4 बजे हमारे जीजा का फ़ोन हमारे पर आया कि भैया लवली को जान से मार दिया है लोग। तो हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अच्छे से पता लगा के बताओ हमको। फिर इन्होंने 5 मिनट के बाद में हमारे पर फ़ोन किया कि भैया नहीं सही बात है, आप जाइए देखिए उसको मार दिया है लोग। तो मैं यहाँ से तुरंत अपने मित्र को बुलाया और अपने 4 चक्का लेकर के मैं करनामेपुर बाजार OP के पास पहुँचा। वहाँ से मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी बोले कि मैं घाट पर हूँ, बिहार घाट पर मैं ढूंढ रहा हूँ लाश को। मैं पीछे से गया, मेरे साथ कुआवन के भी इनके भगिना लोग थे 4 चक्का गाड़ी से। हम लोग घाट पर जा कर के बिहार घाट पर ढूंढे, शव नहीं मिला। डोम से पूछे, डोम बोला कि यहाँ कोई लाश नहीं आया है। लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों से हमको पता चला कि लाश इन लोगों ने ट्रैक्टर पर बोरे से एक बोरा उतारा और गंगे जी में ले जा कर के बोरा को फेंका है लोग, जिस ट्रैक्टर पर ऊपर से पुआल रखा हुआ था। जो गाड़ी राम अवतार सिंह की ट्रैक्टर थी, सोनालिका। राम अवतार सिंह के जब हम लोग वहां से परिवार के अंदर जब उनके घर में प्रवेश किए प्रशासन के साथ, तो उनके घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। जो कि उनके घर में बांटे भाई पड़ोसिया लोगों से हमने लोगों ने पूछा, उन लोगों ने कोई भी इस सूचना इस घटना की नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं बता सकते हैं किसी के विषय में। तो हम थाना प्रभारी के साथ उनकी तहकीकात हम लोगों ने किया, और तहकीकात करने के बाद में हमने थाना प्रभारी से बोला कि सर हम सुबह आ रहे हैं अपने जीजा को लेकर के, और हम आपके सामने FIR दर्ज कर रहे हैं कि इन लोगों की सर अरेस्ट हमें एकदम जरूरी है, और कानूनतः इनकी जो भी सजा इनके लायक है, हम उस सजा को दिलवाने के लिए सर हम प्रशासन के साथ हैं। कितने लोग थे ससुराल में? ससुराल में इनके 5 व्यक्ति थे सर, जो इनके परिवार के अपने रिलेटिव थे। लड़के के पिता फादर राम अवतार सिंह, लड़के की माँ सुधा देवी, लड़के की भाभी सरोज देवी, और लड़के का भाई जय शिवजीत सिंह, और प्लस लड़का सब फरार है। जय गोविंद सिंह। ये टोटल घर से फरारित हैं, और उसकी एक साल की बच्ची है, जो उस बच्ची को भी लेके वो लोग घर से फरार हो गए हैं। आप लोग केस कर दिए? हम लोग FIR सर, लोग पे? हम लोग सर कल 5 आदमी पर FIR दर्ज किए हैं, और 3 आदमी अज्ञात जो हैं, जिसमें से एक आदमी आकर के बोला कि हम अब लाश आप लोगों को मिलेगा, लाश तो खप गया। हमने सर उस आदमी पर धर दबोचा कि ये व्यक्ति अगर ऐसा कहा है तो ये व्यक्ति इस चीज को जानता होगा, ताकि प्रशासन इस व्यक्ति से इस चीज की जाहिर अपने सामने करे कि सच्चाई आखिर है तो क्या।